आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. भिखारी ने अपनी आंखें फैलाई और प्रत्येक बच्चे को घूर कर ध्यान से एक एक कर देखा। The ladies of this house, he said. उसने कहा, इस घर की महिलाएं, at last, अंततः, in a voice choked and feeling. उसने कहा कि इस घर की महिलाएं बहुत दयालु हृदय की है। अंत में उसका आवाज़ भावुकता से भर गई। Choking with feeling are very kind souls. उसने कहा कि इस घर की महिलाएं बड़ी दयालु आत्मा की हैं और ऐसा कहते हुए उसकी आवाज़ में भावुकता भर गई, उसका हृदय भर गया। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. उसने कहा आगे कि मैं पूरे एक सप्ताह उनकी उदारता पर जिया हूँ। Kept my body and soul together का मतलब होता है कि किसी तरह से जिंदा रहना। उसने कहा कि मैं एक सप्ताह तक उनकी उदारता पर जिया हूँ और वो ऐसा नहीं कर सकती। घर की महिलाएं बहुत दयालु हृदय की है। I can't believe that. उसने कहा कि मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा है। I can't believe that. मुझे यकीन नहीं हो सकता that कि they would turn me away, कि वे मुझसे इस तरह से नज़रें हटा लेगी। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो मेरी इस तरीके से मुझे यहाँ से भगाएगी या मेरे से नज़रें हटाएगी। He raised his voice. उसने अपनी आवाज़ ज़ोर से उठाई, यानी वह ज़ोर से बोला। Raise his voice. उसने अपनी आवाज़ ज़ोर से उठाई। अम्मा, ओ अम्मा, said his well might be. उसका विलाप दुखी करने वाला हो सकता था। सैड यानी दुखी करना, हिज वेल यानी उसका विलाप, रुदन, माइट भी यानी उसका विलाप दुखी करने वाला हो सकता था। बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल, लेकिन यह निश्चित रूप से कमज़ोर नहीं था। यानी उसके आवाज़ में कमज़ोरी नहीं थी, लेकिन उसका जो चिल्लाने का जो भय था वो काफ़ी दुखी करने वाला था, सभी को शेड करने वाला था। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली एंड कैम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. लेकिन यह एक गहरी, मजबूत सीण, कमज़ोर पेट की गर्जना जो कहीं से आई थी, शुरू हुआ। पान चबाने के धब्बे उसके दांतों पर भूरे रंग से रंगे हुए थे, ऐसा दिखाई दे रहा था। रवि, टेल मी, there's nothing left in the kitchen. रवि,
उससे कहो रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। सेड रुकुमनी। रुकुमनी ने कहा एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन। रुक्मणी ने कहा और वह फिर से नहीं आए। टेल हिम दैट। उसे यह बता दो। शी साउंडेड फेड अप। वह उससे ऊबने लगी है। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को ये सब भिखारी को दोहरान या पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं थी। What his mother said had been easy for them all to hear. There, under the neem tree, the beggar sat up and sighed. जो कुछ उसकी माँ कह रही थी उन सभी ने वह सरलता से उस पेड़ के नीचे सुन लिया था। भिखारी बैठा हो गया और उसने आह भरी। द बेगर सेटअप। सेटअप यानी वो खड़ा हो गया, बैठा हो गया, और साइड यानी आह भरना। उसने कहा आई विल गो ही सेड वेरिडली। उसने बहुत थक कर कहा मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। मुझे केवल इस पेड़ के नीचे कुछ समय के लिए आराम करने दो। रेस्ट यानी आराम करना, हियर यानी यहाँ पर, अंडर दिस ट्री यानी इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट। उसने कहा सूर्य बहुत तेज गर्म है, यानी सन इज़ सो हॉट, गर्मी है, सूर्य बहुत गर्म है, सूर्य बहुत तप रहा है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। और उसने कहा सड़क पर जो डामर है, टार यानी डामर है, वो मेल्टेड हो चुका है। मेल्टेड का मतलब होता है पिघलना, वो पिघल चुका है। माई फिट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। मेरे पैरों में पहले से ही फफोले है। ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है फफोले होना या पैरों में छाले पड़ जाना गर्मी की वजह से, उसको ब्लिस्टर्ड कहा जाता है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक peeling blisters on the sole of his bare feet. उसने अपने बड़े गुलाबी छिले हुए नंगे पैरों के तलवों पर हुए फफलों को दिखाने के लिए पैरों को आगे किया, और उस पैरों पर उस पैदल चलने से और नंगे पांव बेयर फीट चलने से उसके पैर एकदम पिंक यानी गुलाबी रंग के और बड़े बड़े फफोले हो गए थे, बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चंपल्स। मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। मैं कल्पना करती हूँ कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मृदु ने मीना और रवि से फुसफुसा कर कहा, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। क्या आपके पास घर में कहीं पर पुराने जूतों का जोड़ा पड़ा है। आई डोंट नो। मैं नहीं जानता। सेड रवि। रवि ने कहा मैं नहीं जानता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट। मेरे जूते इतने छोटे हैं कि उसके पैरों में नहीं आ सकते। और I'd have given them
टू हिम, नहीं तो मैं वे उसे दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदूज एंड मीनास, और इसके अलावा उसके पैर मृदु और मीना के पैरों से अधिक बड़े थे। द beggar was sucking out his upper cloth and tightening his धोती। भिखारी अपने ऊपरी वस्त्र हिला रहा था और अपनी धोती को कस रहा था। टाइटनिंग यानी कसना। He raised his eyes and looked fearfully at the road. उसने अपनी आँखों को ऊपर उठाया और सड़क की ओर भय की दृष्टि से देखा। Looked fearfully यानी भय की दृष्टि से सड़क की ओर देखा, यानी सड़क पर गर्मी का आतंक मचा हुआ था। Gleaming in the afternoon heat, जो कि दोपहर बाद की गर्मी से सड़क चमक रही थी। He needed something on his feet. उसे अपने पैरों के लिए कुछ चाहिए, यानी उसको पैरों के लिए कुछ जूतों की ज़रूरत है। मीना said, मीना ने कहा कि उसको पैरों के लिए कुछ चाहिए, पहनने के लिए कुछ चाहिए। His big eyes filling, it's not fair. उसकी बड़ी आँखें आंसुओं से भर गई। ये उचित नहीं, इट्स नॉट फेयर। उसने कहा ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। सेड रवि, रवि ने कहा आई एम थिंकिंग अबाउट इट। रवि ने कहा मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं इस विषय पर सोच रहा हूँ। बबलरिंग, बबलरिंग का मतलब होता है सिसकना। बबलरिंग, सिसकते हुए। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, यह बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, उसने कहा यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, उसको कोई सहायता नहीं मिलेगी, उसको कोई सहायता नहीं मिलने जा रही। इन 2 minutes, 2 मिनट में he'll be frying his feet on that road. उसने कहा कि वह अगर नंगे पाँव इस धूप के अंदर बाहर चला गया तो केवल 2 मिनट के अंदर उसके जो पैर है वो सड़क पर फ्राई हो जाएंगे, यानी सड़क पर तल जाएंगे। वह अपने पैरों को सड़क पर 2 मिनट के अंदर तल रहा होगा, यानी उसके फ्राई हो जाएंगे पैर, इतनी बार भयंकर गर्मी पड़ रही है। What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? उसे चप्पल की एक जोड़ी की आवश्यकता है, हम वे कहाँ से लाएं? कम आओ, लेट्स सर्च द हाउस। आओ हम घर में इसकी तलाश करते हैं, सर्चिंग करते हैं, ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। वह मीना और मृदु को घर में धकेल कर ले गया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द बरंडास, जैसे ही उसने बरामदे में पैर रखा, यानी मृदु ने जैसे ही बरामदे में पैर रखा, मृदुज आइज फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल। मृदु की आंखें एक असमान से दिखने वाले चप्पलों पर पड़ी। शी हैड नोटिस्ड, उसने ये ध्यान दिया था। व्हेन शी अराइव्ड, उसने आते समय उनको ध्यान से देखा था। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज। वह उससे फुसफुसाई और रवि, उसने कहा ये किसके है। उसने रवि से फुसफुसाते हुए कहा कि ये चप्पल किसके है। हुज आर दोज।
ये चप्पल किसके है? तो रवि ने क्या इसका आंसर दिया, देखो, रवि टर्न एंड ग्लेंस एट द सेबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स। रवि टर्न, रवि मुड़ा, एंड ग्लेंस्ड, और उसने उड़ती हुई तीक्ष्ण नज़र से उन खराब से दिखने वाले मगर पुराने मजबूत चप्पलों की ओर देखा। स्टडी यानी स्ट्रॉन्ग, ओल्ड स्लीपर्स यानी पुराने दिखने वाले, और सेबी यानी बुरी हालात वाले, सेबी लुकिंग यानी जर्जर दिखने वाले या जर्जर हालात वाले चप्पलों की ओर देखा। जैसा कि अपने शुरुआत के चित्र में बताया गया है, दीज आर जस्ट, सी बीम्ड एंड नोटिस्ड। सी बीम्ड यानी वे प्रसन्नता से मुस्कुराया, एंड नोडेड यानी सिर हिलाया। बीम का मतलब होता है खुशी से या प्रसन्नता से हंसना या मुस्कुराना, एंड नोडेड और सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज। उसने कहा ये बिल्कुल सही साइज़ के है, यानी इनका साइज़ उस भिखारी के बिल्कुल सही आ जाएगा। ही सेड, उसने कहा, रवि ने कहा, पिकिंग दैम अप, उसको ऊपर उठाते हुए कहा कि ये सही साइज़ के है और ये उसके आ जाएंगे। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना ने चिंता से वापस बगीचे में उसका फॉलो करते हुए वो वापस गार्डन में चले गए और उसका पीछा करते हुए वापस गार्डन में चले जाते हैं।